किया जा रहा है कार्य ये। और वही जो आप लोगों ने जो स्पर्धा में जो विभिन्न मेडल्स और सर्टिफिकेट जीते हैं, उन सभी को प्रदान करने के लिए आज आप हमारे बीच में सम्मानित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य जी वानखेड़े सर स्वतः आए हुए हैं। तो उनको मैं हमारे सेंसेई अमृत जबड़े सर और हमारे बच्चों और अभिभावकों की तरफ से विनती करता हूं कि उन्होंने आसन ग्रहण करना है। सम्मानित वानखेड़े सर, केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य। स्वागत से हम लोग जवाड़े सर जी करेंगे, ऐसा मैं उनसे विनती करता हूं। सभी बच्चों ने ताली बजा के स्वागत किया है। उसके साथ ही एक शुरुआत में एक स्वागत गीत होगा जो हमारे एक बच्ची करेगी, रीता बासु। तो हमारे बच्चों को 8 सितंबर टूर्नामेंट खेला है, बाद में 3 सितंबर। ओके, दोनों बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। In 1931, Rabindranath Tagore invited a Japanese jujutsu and karate expert to teach the martial art to the students of Vishwabharati University, especially the girls. He realized that this learning will help each individual in their self-protection and will also bring discipline to everyone's life. On the occasion of the opening ceremony of this program, Rabindranath wrote a song addressing all the students, Shampuchero Viholatar Nijali Opuman, which means shying away in hesitation is a self-humiliation. Shying away never in the imagination of crisis. Free yourself from fear. Hold the power within yourself. Conquer yourself. Protect the weak. Attack the weakest. Never let yourself feel helpless. Free yourself from fear. Never keep the self-doubt of yourself. When your morally appeals to you by blowing the war bugle, offer yourself in silence. Be
कविता जो मैंने गाई है उनका मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। उनका बोलना ऐसा है कि कितने भी संकट अपने पास आ जाए, कोई सी भी मुसीबत आ जाए, हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है और हमको अपने पूर्ण सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस संकट का सामना करना है और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी है। इसके साथ ही मैं हमारे सेंपाई आदर्श जबड़े जो विनती करना चाहूंगा, वो एक प्रतिस्पर्धी का नाम है जिससे उनको हमारे सर मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान कर सके। उसके पहले मैं हमारे प्राचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य जी वानखेड़े सर, उनसे विनती करना चाहूंगा कि वो बच्चों के लिए कुछ आशीर्वाद रूप में कुछ शब्द बोले जो हमारे लिए कुछ प्रेरणा स्रोत होए और हमें आगे की लाइफ में कुछ प्रेरणा दे हमें। वानखेड़े सर। Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening to all of you. Good evening, sir. Most respected Sri Amruta B. Jabade ji, and he is the Chief Karate Instructor Branch, and Mr. Sinte ji, all the presented here, the parents and dear students. Just now I was seeing here some demonstration on the screen, and really it was very fantastic. कि जनरली बोला जाता है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि सब आप कराटे के गणवेश में यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और बड़ी मुझे खुशी हो गई है। पहले तो भाई ये जो हमारे संयोजक है इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और इसके लिए मैं पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। पहले तो ऐसा होता है कि पहले सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और फिर बाद में जो भी चीफ गेस्ट वगैरह रहता है उनकी स्पीच होते हैं, लेकिन चलो प्रोटोकॉल हमारा थोड़ा सा उल्टा हो गया है। देखिए बेटा, पहले तो बात की आप जान लीजिए कि कराटे जो है आपको तो बहुत बातें आपके सर ने बताई होगी और मैं केवल वही टॉपिक आपके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये एक प्रकार की कला होती है और ये कौन सी कला है? इसे हम युद्ध कला भी बोलते हैं, इसे हम आध्यात्मिक कला भी बोलते हैं। जैसे अभी उस विद्या ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि 1921 ये रविंद्रनाथ टैगोर इन्वेंटेड जापानीज jutsu and karate expert to teach the martial arts to the students of विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यानी आप देखिए 1931, लेकिन इसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो ये जो कला है आपकी, ये कला बहुत प्राचीन कला है और ऐसा नहीं है जब भी हम कोई कला आत्मसात करते हैं या जब भी हम कोई कला सीखते हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिस की जरूरत होती है और जब हम प्रैक्टिस या आत्मसात करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि परफेक्टनेस आ जाता है। और ये कोई भी एखादा गेम्स हो या कोई कला हो या कोई एखादी विद्या हो, जब भी हम सीखते हैं तो उसके कुछ फायदे होते हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फायदा है कि हमारा जो शरीर होता है उस शरीर को हम क्या करते हैं? तंदुरुस्त बनाते हैं। जब भी आपकी रिहर्सल होती है आप देखते होंगे वार्म अप किया जाता है, हमारा जो शरीर होता है उसको हम क्या करते हैं? इलास्टिसिटी, लचीलापन हमारे शरीर में आना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ये शरीर हमारा सुदृढ़ रह सकता है। शरीर के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन हम करेंगे हमारे मस्तिष्क के साथ में। अगर हमारा शरीर अगर ठीक है तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते टाइम में हमारा मन क्या होता है? इधर उधर भटक जाता है और उसे हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। और ये कंसंट्रेशन हमें कौन देता है? तो ये कंसंट्रेशन पे ये कला देती है, ये गेम्स
कि ये एक प्रकार का क्या होता है कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक अभ्यास कर रहे हैं कि आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। और ये जो आप कला देख रहे हैं, जो आप कराटे के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपके आयु की जरूरत है। वो चाहे छोटा बच्चा हो, ये चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे बुढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसका प्रशिक्षण ले सकता है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि सांघिक खेल होते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कराटे की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको 7x7 होगा या 6x6 होगा, इतनी जगह अगर आपके पास में हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कम जगह पे भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये है। तीसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मानवीय जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन तभी भी हम क्या करते हैं, रोना चालू कर देते हैं। कि मैं आपको बताता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर हमें मिलते हैं और उस अवसर का फायदा हमें लेना है। और जब हम देखते हैं कि भाई ये अवसर है हमारा और यह अवसर हमें मिलना चाहिए, और उस टाइम में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि ठीक है ये हमें हमारे पास में नहीं है, इसलिए फिर बाद में हम इसको स्वीकारेंगे नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं, और ये जापान का उदाहरण है। एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, और आप अगर देखोगे तो उस बच्चे को ये हाथ नहीं था, यहां से एक हाथ नहीं, लेकिन उसकी इच्छा थी कि भाई मुझे कराटे सीखना है, और उसने ये जाहिर कर दिया है, उसके माँ बाप को बता दिया है कि मुझे कराटे सीखना है। अब आप सोचिए, माता पिता को ऐसा लगा कि भाई मेरे बेटे को ये हाथ नहीं है, और फिर बाद में ये बच्चा कराटे कैसे सीखेगा, और माता पिता ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है। समय बीतता गया, बच्चा ये बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा होने के बाद में उसने कहा, उसने सोचा है कि माँ बाप ने मुझे क्या किया था, उन्होंने बोला था कि आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि आपको एक हाथ नहीं है, तो क्यों ना मैं स्वयं गुरु के पास में चली जाऊं। जैसे आपके मास्टर बैठे हुए, मास्टर जी के पास में आ गया, और वो बच्चा जब मास्टर जी के पास में आ गया, मास्टर जी ने उसको देखा कि उस बच्चे को एक हाथ नहीं है। मास्टर जी भी बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि बेटा तू किसके लिए आया है? तो गुरुजी मुझे कराटे सीखना है। गुरुजी ने बोला है कि ठीक है बेटा तुझे कराटे सीखना है? हाँ बोले कराटे सीखना है। तो कैसे सीखोगे आप कराटे? गुरुजी ने क्या बोला है, कैसे सीखोगे आप कराटे? बच्चे ने बोला है कि वो सिखाना काम आपका है, मुझे आप बताइए वैसे मैं करूंगा। एंड देखिए दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। उस बच्चे में क्या था, आत्मविश्वास था कि मेरा ये हाथ न होते हुए भी मुझे कराटे सीखना है और मैं ये सीखूंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, मुझे यही आंसर चाहिए था, और मैं यही देखना चाहता था कि आप में क्या है, कॉन्फिडेंस है। और उन्होंने बोला है कि ठीक है कल से आप आ जाइए, और आपके जैसे वो बच्चा तालीम के लिए आ गया। आने के बाद में जबाया सर ने उसको बता दिया है उस बच्चे को कि केवल तू एक काम करेगा, कि क्या करेगा, देखिए कि अभी आपने देखा होगा कराटे में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आत्मरक्षण करना, खुद की रक्षा करना है, दूसरे की रक्षा करना है, और हमें हथियार की जरूरत नहीं होती है। और वो हथियार जो है वो हथियार हमारे पास में है, और हथियार क्या है हमारे
और किक मारने का उसको काम दे दिया कि ये आप केवल यही प्रयास करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है किक मारने की। दूसरे दिन की बात में जब बच्चा आ गया है तो वहां पे देखा है सब बच्चे वहां पे थे, बच्चे हंसने लगे कि भाई ये बच्चा क्या कर रहा है, केवल एक किक मार रहा है। हमें तो हमारे गुरुजी अलग अलग क्या स्टेजेस बताते हैं कराटे के। तो इसको भी बड़ा दुख हुआ कि बोले गुरुजी आप इन बच्चों को हर एक दिन में अलग अलग स्टेज बताते हो, लेकिन मुझे तो केवल आपने यही बता दिया है कि केवल आपको क्या करना है, किक मारना है। गुरुजी ने बोला है कि बेटा मैंने जो आपको काम दे दिया है वही काम तुमसे करना है। और क्या होता है कि समय बीतता गया, बीतने के बाद में और वहां पे कंपटीशन आ गई है और कंपटीशन की मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट थी। उनको वहां पे क्या करना था, मास्टर चुनना था उनको मार्शल आर्ट के लिए। और सब जने वहां पे आ गए कंपटीशन। बेचारा ये लड़का अकेला बैठा हुआ था। गुरुजी उसके पास गए और गुरुजी ने बोला है कि बेटा तू क्यों बैठा हुआ है, why you are not participating in this competition? तो उसने बोला है गुरुजी मुझे तो एक हाथ नहीं है, लेकिन तेरे को एक हाथ नहीं है, लेकिन तू किक तो मार सकता है। तो बोले हाँ। और गुरुजी ने उसको मोटिवेट किया है कि तू उसमें पार्टिसिपेट करेगा और हो सकता है तू इस कंपटीशन में जीतेगा। कंपटीशन हो गई है। कंपटीशन होने के बाद में ये जो बच्चा था ये किकिंग में इतना परफेक्ट हो गया था कि जो बच्चों को सराव दे दिया था, जो बच्चों को तालीम दे दी थी, उस बच्चों से ये बच्चा अव्वल था, क्योंकि वो केवल खाली क्या करता था, किक की प्रैक्टिस करता था। और जितने भी बाकी बच्चे थे उनको उस किक का जो ये था सराव था, वो सराव नहीं था। और ऐसे करते करते ये बच्चा क्या होगा, ये बच्चा ये कंपटीशन जीत गया। और जीतने के बाद में मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट का उस बच्चे को किताब दिया गया। बेटा ये जो कहानी है, ये कहानी हमें ऐसी लगती है कि ये क्या होगा, इसका फिर सार क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इस कहानी में ये है कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कि उस लड़के में क्या था, कॉन्फिडेंस था। उस लड़के ने ये नहीं सोचा है कि मेरे पास में शरीर का ये अंग नहीं है तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसने क्या भी बताया। दूसरा ये था कि उसके पास में जिद थी कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। और तीसरा ये था निरंतर प्रैक्टिस, कंटिन्यूअसली ही वाज डूइंग द प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक स्टेज दे दिया है तो उसमें आप इतना परफेक्ट हो जाओ कि बाकी जितने भी जो कॉम्पिटिटर वगैरह रहेंगे उनके साथ में हम क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो ये भगवान ने हमारे को बहुत कुछ दे दिया है, हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर आप कोई भी अगर कला सीखना चाह रहे हैं, कोई भी अगर विद्या सीखना चाह रहा है, कोई भी गेम अगर सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए आपकी। डेली आपने क्या होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और वो किसके लिए है, खुद के लिए। हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो शरीर इस बहाने से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लवचिक बना सकते हैं। ये एक प्रकार का ये व्यायाम होता है हमारा, ये एक्सरसाइज हो रही है हमारी। और जब भी बात में हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी क्या होता है, अच्छा रहता है। तो जो हमारे सपने रहते हैं, सपने को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उस सपनों को साकार करने के लिए आपके पास में जिद्द होना चाहिए। आपने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपके सर बता रहे थे, मुझे सर्टिफिकेट वगैरह भी है। इसके लिए सभी बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूँ। I congratulate all the students who have been participating
that event and those students who got the prizes, तो उनके लिए भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ अच्छी तरह से। और ये आपके सर है यहाँ पे बैठे हुए, और उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया है और मुझे आपके सामने कुछ भी दो शब्द बोलने का मौका दे दिया है, क्योंकि स्कूल में तो हम बोलते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आके मुझे बोलने के लिए उन्होंने एक प्रकार का मौका दिया। इसलिए मैं आपका जो भी एसोसिएशन है उस एसोसिएशन का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। हमारे बच्चों की तरफ से हार्दिक रूप से धन्यवाद सर कि आपने इतने सरल शब्दों में बच्चों का मार्गदर्शन किया है। और स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि मैं हमारे देश के बच्चों को घर में बैठने की जगह बाहर मैदान में साहसी खेल खेलते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे बाहर मैदान में खेलते हैं उनका शरीर सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ शरीर में ही सशक्त मस्तिष्क निवास करता है। सुदृढ़ शरीर और सशक्त मस्तिष्क के जो बच्चे होते हैं वही बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और जो राष्ट्र मजबूत होता है वो राष्ट्र किसी के सामने कभी झुक नहीं सकता है। इसके साथ ही मैं सेम्पाई आदर्श जवाड़े सर जी इनसे विनती करता हूँ कि वे एक बार हमारे बच्चों का नाम बुलाएंगे और उनको मेडल और सर्टिफिकेट हमारे प्राचार्य जी प्रदान करेंगे।